इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ को और दबा दिया जाएगा। इमरान खान की नाअहली का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत बन सकती है। चेक एंड बैलेंस का निजाम कायम रहेगा। दवाई ज्यादा डल गई तो। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि इंतखाबी नक्शा फिलहाल बन नहीं पा रहा। पंजाब के तकरीबन हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार तो मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन बन पाएगा अभी तक कन्फर्म नहीं हो रहा। यही वजह है कि अभी तक इंतखाबी माहौल नहीं बन पा रहा। जब तक दो मद्दे मुकाबिल आमने सामने ना हो उस वक्त तक गर्मजोशी पैदा नहीं होती। इंतखाबात में ताखीर की अफवाहों के साथ साथ ये वाज़ेह होता जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और वो किसी भी ताखीर के रास्ते में मज़ाहिम होंगे। चुनाचे ताखीर चाहने वाले खुलकर सामने नहीं आ रहे। अब तक इंतखाबात की जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें देही हलकों में नून लीग को वाज़ेह वॉकओवर मिल रहा है, क्योंकि या तो नून लीगी उम्मीदवार का रिवायती और तगड़ा हरीफ अपनी पार्टी छोड़ चुका है और अगर वो तहरीक इंसाफ में है तो गायब है। तहरीक इंसाफ का वर्कर डरा और सहमा हुआ है और लग रहा है कि इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ को और दबा दिया जाएगा। इमरान खान की नाअहली का इम्कान है। मजबूत उम्मीदवारों को खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा। यूं नून लीग के लिए राह हमवार हो जाएगी। खौफ और डर की यही सूरत हाल बरकरार रही तो नून लीग बआसानी सादा अक्सरियत ले लेगी और अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो नून लीग को सादा अक्सरियत से भी ज़्यादा 2/3 के करीब भी अक्सरियत मिल सकती है। ये एक थ्योरी है जिसका चांस 90% है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी बड़ी मजबूत है जिसका चांस अगरचे सिर्फ 10% है, लेकिन उसे रद्द करना मुश्किल है। और वो थ्योरी ये है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का हुआ तो तहरीक इंसाफ का नाराज वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलकर बिलखुसूस बड़े शहरों और बिलउमूम छोटे कस्बों में सारे इंतखाबी नताइज को उलट देगा। कहा जाता है कि पीटीआई का वोटर इलेक्शन का इंतजार कर रहा है, उस दिन वो बाहर निकलकर सबको हैरान कर देगा। फिलहाल ऊपर दी गई दोनों थ्योरियां गैर साबित शुदा आने वाले दिनों के हालात ये बताएंगे कि कौन सी थ्योरी सही साबित होगी। आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक मनसूबा बंदी ये भी की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग या तो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, मगर इलेक्शन के बाद वो या तो आज़ाद ग्रुप बना लें या इस्तेहकाम पार्टी के साथ अलहाक कर लें। कुछ का ख्याल है कि ये आज़ाद ग्रुप नून लीगी हुकूमत का पैट्रियाट की तरह ममदू मुआविन बन जाए। इस मनसूबा बंदी के मुताबिक इस तरह तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आने वाले 40 के करीब अरकान का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ये लोग आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद इंतखाबी घोड़े इस सूरत हाल को अपने लिए बहुत बेहतर करार दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ होकर इलेक्शन लड़ें। इस तरह से उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत का सामना होगा। वो चाहते हैं कि वोट तो तहरीक इंसाफ के ही लें, लेकिन बाद में फैसला आज़ादाना तौर पर करें। ताहम इस हवाले से नून लीग की क़यादत और मुल्क के दूसरे बाइख्तियार शख्स ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनकी राय में ये इंतखाबी घोड़े इंतहाई नाकाबिल एतबार होंगे और उनकी मदद से जो भी सियासी इमारत खड़ी होगी वो नापायदार होगी। पाकिस्तान के बालाई हलकों में आइंदा हुकूमत के बारे में मजबूत तासुर यही है कि ये मखलूत हुकूमत होगी जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजर पार्टनर होंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हालिया दिनों में आसिफ अली जरदारी ने मुक्तदिरा के साथ मुलाकात करके सिंध में दोबारा से अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को भी मना लिया है। बालाई हलकों में ये खदशा मौजूद है कि अगर दवाई ज्यादा डल गई तो नून की मजबूत हुकूमत बन जाएगी, जिससे माजी की तरह फिर मुक्तदिरा से लड़ाई हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत हो ताकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम रहे। बालाई हलके को मशवरा दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुक्तदिरा से कभी लड़ाई नहीं करती, इसलिए उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यही वजह है कि अंदाजों में ये सामने लाया जा रहा है कि शहर कराची की 8-10 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी और अंदरून सिंध उनका कोई भी बड़ा मद्दे मुकाबिल उनका मुखालिफ नहीं रहा। यूं पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए महफूज इनिंग्स खेल रही है, क्योंकि सिंध में इसे हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नजर नहीं आती और मरकज में भी उसके वोटों के बगैर मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा इंतखाबात में असल लड़ाई तो पंजाब में होनी है। इंतखाबात का नतीजा उस पर मुनहसिर होगा कि तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का क्या फैसला होगा। बालाई हलकों में मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला के बारे में अभी से चह में गोइयां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अगर वजारत उज़्मा शरीफ खानदान को मिलनी है तो फिर वजारत आला इस खानदान के किसी और फर्द को नहीं मिलनी चाहिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में उमूमी हलकों में ये राय पाई जाती है कि यह सूबा तहरीक इंसाफ को जीतने दिया जाए और इसी पार्टी की हुकूमत बनने दी जाए। अगर इस हुकूमत ने जारिहाना तर्ज अमल इख्तियार किया तो इसकी छुट्टी करा दी जाएगी। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने से जानिबदाराना इंतखाबात का तासुर भी ख़त्म होगा और हुकूमत ये कह सकेगी कि जहाँ तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी वहाँ जीत गई।
چونکہ پنجاب میں اکثریت نہیں تھی اس لیے نہیں جیت سکی۔ بہرحال پختونخوا میں حتمی طور پر کیا ہوگا اس پر صلاح مشورے جاری ہیں۔ دیکھیے پردہ غیب سے ظہور میں کیا آتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو آئندہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، سب جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، انتخابات کو جمہوری استحکام کا ذریعہ بننا چاہیے نہ کہ جمہوری عدم استحکام کا۔ ملک کو اگر معاشی استحکام کی طرف لے جانا ہے تو اس کے لیے دیر پا سیاسی استحکام ضروری ہے، اور دیر پا سیاسی استحکام منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گزشتہ 60-65 سال سے ہم بہت سے سیاسی تجربات سے گزر چکے ہیں، سیاسی جماعتیں توڑ چکے اور نئی بنا چکے ہیں، نتیجہ لا حاصل رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں موجودہ سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانے میں ریاست مدد کرے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اور اس کے نمائندے مضبوط ہوں گے تو مضبوط حکومت بنے گی۔ ہر پارٹی تفصیل منشور بنائے، اقتدار میں آنے سے پہلے مکمل تیاری کرے۔ جب تک سیاسی جماعتیں ٹوٹتی رہیں گی ملک سیاسی حوالے سے مستحکم نہیں ہوگا۔ فوج ہو یا سیاسی جماعتیں، یہ سب ریاست کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے بجائے ایک دوسرے کی مضبوطی کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔